हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है, और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। कपूर कई लोगों को लखपति करोड़पति भी बना चुका है, सही तरीके से अगर आप प्रयोग करते हैं तो। जी हाँ, आज का यह वीडियो कपूर के बारे में है, और कपूर के कुछ मैं ऐसे ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो पूरी तरह से सात्विक हैं और आपको जल्द ही परिणाम देने वाले हैं। चाहे आपके धन की समस्या हो या खुद के घर की समस्या हो, आप हर तरीके से कपूर का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए पहला उपाय जानते हैं। पहला उपाय जो है, अगर आपको शत्रु परेशान कर रहा है, चाहे वो आदमी के तौर पे हो या फिर पैसे के तौर पे हो, शत्रु चाहे कोई भी हो, धन हो या आदमी हो, आपको क्या करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से यह उपाय प्रारंभ कीजिए। शुक्ल पक्ष का मंगलवार आया, आपको क्या करना है, सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त आपसे हो सके तो करिए, क्योंकि यह सोने पर सुहागा वाला टाइम है। नहीं तो सुबह 7 बजे तक में आपका यह पूजा खत्म हो जाना चाहिए, और जो यह प्रयोग है वो सुबह 7 बजे तक आप कर लीजिए। करना क्या है, सुबह नहा धो करके फ्रेश हो जाइए और हनुमान जी की पूजा करिए। हनुमान जी की पूजा में आपको 3 बार हनुमान चालीसा और 5 बार बजरंग बाण, ये 2 चीज़ का पाठ करना है। और दाहिने हाथ की मुट्ठी में लीजिए 2 कपूर लीजिए, ठीक है, 5 फूल वाले लौंग और 2 कपूर, ये हो गए। अब 5 फूल वाले लौंग को लेकर के आपकी जो भी विष है वो उनको बोलिए। आपको अगर शत्रु परेशान कर रहा है, अगर आपको गरीबी परेशान कर रही है, तो ये आप उनको बोलिए। 11 बार आपको बोलना है। 11 बार क्यों? क्योंकि हनुमान जी रुद्रावतार हैं, भगवान शिव के 11वें अवतार हैं, इसलिए आपको 11 बार मुट्ठी में लौंग को बंद करके उनसे अपनी परेशानी बोलनी है। बोल करके, मन ही मन में नहीं, बोल करके बोलनी है कि हे हनुमान जी, मुझे ये आदमी परेशान कर रहा है, इससे मुझे छुटकारा दिलाइए। या फिर हे हनुमान जी, मेरी तरक्की करवाइए, मैं बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहा हूँ। जो भी हो, जो भी आपकी विषय A to Z, जो भी आप हर तरीके से उनसे अपनी विश को मनवा सकते हैं। अब इसके आगे क्या कर रहे हैं, 5 लौंग और 2 कपूर जो है आपके पास, 2 कपूर को जला दीजिए आप अपनी 11 बार विश बोल करके, और उसमें ये लौंग आप डाल दीजिए। लौंग पूरी तरह से जल जाना चाहिए। अगर लगे तो एक्स्ट्रा में आप 1-2 कपूर और भी डाल करके जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यह असली काम क्या है, वो लौंग जल जाना चाहिए पूरी तरीके से। और अब आपको क्या करना है, उस लौंग की जो राख बनी है उसको पीस करके चुटकी से मसलेंगे तो वो मसल जाएगा। उसको घर से बाहर जाने से पहले आप प्रतिदिन अपने माथे पर, भले ही छोटे तौर पे हो, छोटा, जो आपको लगेगा कि नहीं इतना बड़ा काला टीका करके लेके जाऊंगा तो कोई बोलेगा क्या है, इसलिए आप छोटा ही तिलक करके जाइए। माथे पर तिलक लगाइए छोटा सा, और गले के नीचे जहाँ पर आपकी ये गला है, थोड़ा सा जहाँ गड्ढा बनता है वहाँ पर, और तीसरा नाभि पर। ये 3 जगह आपका इस कपूर के राख से 3 जगह तिलक आपका होना ही चाहिए। और ये कितने दिन के लिए है, ये है आपका 40 दिनों के लिए, कंटिन्यू 40 दिन। अगर लेडीज हैं तो यहाँ पर उनको थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ता है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए उनको रेस्ट लेना पड़ता है। तो आप ऐसे में क्या कीजिए, 21 + 21 करिए, 21 दिन अभी कर लीजिए, फिर आप फ्रेश हो जाइए। उसके बाद फिर कंटिन्यू 21 दिन तक आप कर सकते हैं। 42 डेज में आप इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। पर पुरुष जो हैं वो आप 21 दिन तक लगातार, ये अपना 40 दिन तक लगातार कर लीजिए। और फिर उसके बाद देखिए कि आपको क्या यह आश्चर्यजनक रूप से परिणाम दिखाता है। विश्वास करके अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है, ठीक है। अब अगर आपको नौकरी या बिजनेस में तरक्की करना है तो ऐसे में क्या करना है, कपूर आपका उस टाइम पर भी हेल्प करता है। कैसे? अगर आप नेगेटिव शक्तियों के सामने झुक गए हैं, नेगेटिव शक्तियां आपको परेशान कर रही हैं, आपके बिजनेस में हमेशा डाउनफ्लो ही चलता आ रहा है, या फिर आप बहुत दिनों से
एक ही कंपनी में है पर वहाँ पर आपको आपके काम के हिसाब से बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आपको तरक्की नहीं मिल रही है। तो ऐसे में क्या होता है, आदमी डिमोटिवेट हो जाता है और वो उसका काम करने में मन नहीं लगता है। तो ऐसे में आप क्या कीजिए, आप रात को सोने से पहले जिस तकिए पर आप सोते हैं, सीधा के सोते हैं, उस तकिए के नीचे एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी मानसिक स्थिति सुधरती है और घर से आपके जो है घर से सभी तरह की नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ठीक है। अब अगर आपका कहीं काम अटका पड़ा है, कोई काम आपका बनते बनते बिगड़ जाता है, या आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की आवक जो है, धन की इनकमिंग जो है वो हमेशा बनी रहे, आपका कोई भी काम फेल ना हो, जो भी आप काम घर से सोच के जाते हैं वो आपका 100% पूरा हो ही हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, यह एक तांत्रिक उपाय है। तांत्रिक क्रिया द्वारा यह उपाय जो करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या, आपको किसी भी शुक्रवार की शाम को आपको एक लाल गुलाब का फूल लेना है खिला हुआ, और उसमें एक कपूर रख करके जला देना है। कहाँ, ये आपको जलाना है माता दुर्गा के सामने में, चाहे उनका फोटो हो, उनकी प्रतिमा हो, जैसा भी हो, आप उनके सामने में यह कपूर जलाएंगे। गुलाब में रख करके कपूर जला दीजिए, ऐसे में आपका वो गुलाब जल जाएगा। ठीक है। पर यह एक क्रिया है और यह जला हुआ गुलाब ही उनको अर्पण करना है। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से आपका कहीं अगर अटका हुआ भी पैसा है ना, वो भी मिल जाता है। अगर आपका बनता काम भी बिगड़ता होगा ना, वो भी आपका काम अब धीरे धीरे बनना प्रारंभ हो जाएगा। और साथ ही परिवार में किसी तरह का वाद विवाद चल रहा हो, या फिर किसी भी तरह का टेंशन तनाव वाला हो, कलह करकट होता रहता हो, वो भी आपको इस उपाय से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है। अगर इसमें एक और उपाय है कि अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, लूडो में जैसा होता है ना, 99 वाला सांप आपको काटता है, सबसे लंबा सांप वही होता है, तो वो आपको 99 से काट करके शायद 25-26 पे आपको उतार देता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आपका भी काम बनता बनता बिगड़ जाता हो, 99 वाला सांप आपको भी डसता हो, तो आपको क्या करना है, आपको सुबह और शाम में जब आप पूजा करते हैं, तो पूजा करने के टाइम पर कपूर लीजिए, एक या 2 पीस आपके ऊपर है, जैसा जितना आप लेना चाहें, उसको लेकर के एक दिए में रखिए, उसमें 1 चम्मच घी डाल दीजिए। ठीक है। कपूर को घी में डुबा करके और तब आप जलाइए और पूरे घर में दिखाइए। पूजा घर से प्रारंभ कीजिए और आपके घर में जितने भी कमरे हैं, सारे कमरों में उस कपूर को जलाते जाइए, घुमा दीजिए उसका धुआं। अब देखिए, इससे तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी ही आएगी, साथ ही नेगेटिव शक्ति जो है ना वो फटाफट भागेगी और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि, ये तीनों ही घर में अस्थायी रूप से वास करने लगते हैं। अब देखिए, एक और उपाय जो मैं बताता हूँ उसे कर लीजिए। अगर आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, यह दोनों ही आदमी के लिए है। नौकरी व्यापार आप कुछ भी करते हैं, लेडीज हैं या पुरुष है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए, जब भी आप शनिवार को नहाने के लिए जाते हैं, तो नहाने से पहले आप जो है अपने नहाने की बाल्टी में 1 बूंद कपूर का तेल और 1 बूंद चमेली का तेल, ये दोनों डाल करके नहाइए। और उस दिन कम से कम 5 बार हनुमान अष्टक का पाठ अवश्य कीजिए। हनुमान अष्टक जो है वो आपको बुक शॉप में मिल जाएगी बुक, हनुमान जी का हनुमान अष्टक 5 बार अवश्य ही पढ़िए। जो भी आपका काम होगा ना, वो आपका 100% पूर्ण होगा। हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था माता सीता ने कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, तो इस युग में भी अगर सबसे पहले अगर आपको बेनिफिट देने वाले हैं तो हनुमान जी ही देंगे। तो हनुमान जी के साथ में कपूर का यह उपाय कीजिए और 5 बार हनुमान अष्टक पूरा होने के बाद आप 2 कपूर के ऊपर 2 लौंग डाल करके जला दीजिए और उसका जो धुआं है वो पूरे घर में फैला दीजिए। कपूर जलता रहेगा, लौंग जलता रहेगा, वो पूरे घर में आप उसका धुआं कर दीजिए। फिर देखिए, आपके जो वारे न्यारे हैं ना, वो 100% होने लगेंगे और आपके घर से दरिद्रता तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और सुख शांति समृद्धि जो है वो अस्थायी रूप से वास ले लेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।